कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 9.1 है उसके हम चौथे वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, यानी कि आपके भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई आपको इसमें पता करना है। ठीक है जी, चलो। तो उन्होंने ये कहा है कि भूमि पर कोई एक बिंदु है, हमारा कोई एक पॉइंट है आपके भूमि पर, जो कि ये आपकी ए बी एक मीनार है। देखो यहाँ लिखा लेट ए बी इज़ अ टावर। ये आपकी क्या है, मीनार है, टावर है। जो पाद बिंदु से यहाँ देखो जहाँ पर ये मीनार खड़ी हुई है, वहाँ से ये जो बिंदु है जहाँ से हम देख रहे थे उसको, वो जहाँ पर ये आपकी ज़मीन पर, जहाँ पर ये जो देखो ए बी आपकी मीनार थी, मीनार जहाँ खड़ी हुई है वहाँ से जिस बिंदु से हम देख रहे थे मीनार के किसको, टॉप को, शिखर को, सबसे ऊपर, तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे थे, 30 डिग्री। तो वो है कितना दूर, वो बिंदु कितना दूर है, जहाँ पर आपकी मीनार खड़ी हुई है वहाँ से कितनी दूरी पर वो जो बिंदु है आपका, वो है 30 मीटर की दूरी, 30 मीटर की दूरी 30 मीटर की दूरी पर है। और वहाँ से शिखर यानी कि यहाँ पे इसका जो टॉप है उसको देखने पर आपका 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई यानी आपको इसमें ए बी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली चीज़ होती है इसके कोण को, आपके इसके डायग्राम को यानी चित्र को बनाना। अगर चित्र को अगर हमने बना दिया तो आसान होता है इसको आगे सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को ये प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पर आपका एंगल है, आपकी जो ज़मीन है उसके साथ जो ये जो टावर होगा वो 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या है, थीटा दिया गया, और आपका साथ में क्योंकि थीटा के साथ वाली ये जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं आधार। आधार पता है, और निकालना क्या है, आधार पता है, निकालना है आपको लंब। तो आधार और लंब वाला जो फॉर्मूला है वो tan में आता है। अगर हम tan थीटा को देखते हैं तो आपका इसमें आता है लंब और बटे में आधार। लंब बटे आधार आपका किसका फार्मूला होता है, tan का। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो चीज़ हमें यहाँ दी गई है, लेट ए बी इज टावर एंड सी इज़ द पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि माना कि ए बी आपकी मीनार है और सी पाद बिंदु से, सी इसके पाद बिंदु से कितने, 30 मीटर की दूरी पर है। ये जो सी है इसका पाद बिंदु यानी जो बी है वहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है। और शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी शिखर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपको जो इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम देखेंगे त्रिभुज ABC। इस ABC वाले ये जो आपका त्रिभुज है इसमें आपका जो AB और बटे में जो BC है, क्यों लिखेंगे AB बटे में BC, क्योंकि AB की वैल्यू निकालनी है, BC हमको मालूम है। ठीक है कि नहीं। तो हम आपका इसमें लंब और बटे में आधार, लंब बटे आधार बराबर कितना मानेंगे, tan 30 डिग्री हम इसमें मानेंगे, tan 30 डिग्री मानेंगे बराबर AB कितना है आपका, AB होगा, BC हमको 30 डिग्री मालूम है, और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। ठीक है, चलो इसको अब हम आगे हल करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप ए बी को तो यहीं रखेंगे, जबकि ये जो 30 है जब इसको आप यहाँ 1 के साथ भेजेंगे गुणा में, तो 30 बटे, क्योंकि 30 के साथ 1 गुणा होगा तो 30 एकम 30 हो जाएगा और बटे में √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी की जो वैल्यू है वो 30 बटे √3 हो जाएगी। ठीक, ए बी को हम यहीं रखेंगे 30 बटे √3, क्योंकि नीचे आपका क्या √3 लिखा हुआ है। तो हम क्या चाहेंगे कि नीचे √3 ना रहे, इसलिए तो इसमें हम क्या करेंगे कि √3 के साथ ऊपर और नीचे दोनों के साथ ही हम इसमें √3 का गुणा इसमें हम कर देंगे। तो 30 को गुणा √3 में होगा तो 30 √3 होगा, और 3 और 3 का जब आपस में हम गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाद में हम 3 और 30 को आपस में भाग कर देंगे, 3 से 30 को काटेंगे तो 10 आएगा, यानी ए बी की जो वैल्यू है वो 10 √3 हो जाएगी। यानी ये जो आपकी ए बी है, यहाँ पर ये जो आपको ए बी दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10 √3। तो हम क्या कहेंगे, हैंस हाइट ऑफ टावर इज 10 √3 मीटर, यानी अतः जो मीनार की ऊंचाई है वो 10 √3 मीटर आपकी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में ये जो मीनार की ऊंचाई थी उसको हमने इसमें प्राप्त कर लिया है।